क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज बिटकॉइन के वाइट पेपर को एक्सप्लेन करते हुए हम आपको बताएंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बिटकॉइन के वाइट पेपर के बारे में क्या लिखा गया है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और प्रूफ ऑफ वर्क के बाद हम आएंगे नेटवर्क के ऊपर और ये सारी चीज़ें एक के बाद एक्सप्लेन करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क के साथ ही हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प सर्वर जो है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प के ऊपर तीसरे पॉइंट के ऊपर सातोशी नाकामोटो ग्रुप ने जो लिखा उसमें ये लिखते हैं, हम जो समाधान पेश कर रहे हैं वह टाइम स्टैम्प से शुरू होता है। टाइम स्टैम्प सर्वर टाइम स्टैम्प किए जाने वाले ब्लॉक के हैश को लेकर तथा उस हैश को व्यापक रूप से प्रकाशित करके कार्य करता है, जैसे समाचार पत्र या यूजनेट पोस्ट। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉक बनता है उस ब्लॉक को या कोई भी ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजैक्शन आती है उस ट्रांजैक्शन की एक टाइम स्टैंपिंग की जाती है, यानी कि किस समय पे किस एड्रेस से किस एड्रेस के ऊपर कितने कॉइन को भेजा गया है, ये सारी जानकारी वहाँ पे टाइम स्टैम्प पे रहती है। और उसके साथ ही उसका एक हैश कोड होता है और ये हैश कोड पूरे नेटवर्क के ऊपर प्रकाशित किया जाता है। सब लोगों के पास वो नेटवर्क पे हैश पहुँचता है, उससे ही बनता है ब्लॉक। और जो सबसे पहले इस ब्लॉक को एक्सप्लोर कर लेता है उसको वो ब्लॉक माइन करने का मौका मिलता है। आगे ये लिखते हैं, टाइम स्टैम्प प्रमाणित करता है कि हैश में दर्ज की गई जानकारी उस समय स्पष्ट और अस्तित्व अस्तित्व में रही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ब्लॉकचेन की टाइम स्टैम्प हो गई तो वहां पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये ट्रांजैक्शन की गई है 100%। प्रत्येक टाइम स्टैम्प इसके हैश में पिछले टाइम स्टैम्प को शामिल करके एक श्रृंखला बनाता है, यानी कि जो एक ब्लॉक था उसकी टाइम स्टैम्प से जोड़ के अगली टाइम स्टैम्प से एक श्रृंखला यानी कि एक ब्लॉक बनाता है, एक ब्लॉकचेन बनाता है, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त टाइम स्टैम्प उसके पहले वाले टाइम स्टैम्प को प्रबलित करता है। यानी कि जो अगला टाइम स्टैम्प है वो पिछले वाले टाइम स्टैम्प को एक तरीके से स्ट्रांगनेस देता है। यहाँ पे हमने इसमें हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया। टाइम स्टैम्प वह जानकारी होती है कि जब हम बिटकॉइन भेज रहे हैं उसके एड्रेस, उसकी मात्रा, समय, ब्लॉक नंबर और हैश नंबर, यह हैश एक ब्लॉक को अगले ब्लॉक के साथ जोड़कर एक ब्लॉकचेन बनाता है। आगे नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में क्या कहते हैं। पीयर टू पीयर आधार पर वितरित टाइम स्टैम्प सर्वर को चलाने के लिए हमें समाचार पत्र या यूजनेस्ट पोस्ट की जगह एक एडम बैग के हैश कैश जैसी प्रूफ ऑफ वर्क प्रणाली को प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें एक यूजनेट पोस्ट या एक न्यूज़ पोस्ट समाचार पत्र की तरह नहीं, बल्कि हमें इसे जो एडम बैग का हैश कैश है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि हम आपको बता पाएं कि एडम बैग का बेसिकली हैश कैश क्या है और प्रूफ ऑफ प्रणाली ये किस तरीके से काम करती है। कैश प्रणाली एक क्रिप्टोग्राफी प्रणाली है जिसमें एडम कैश नाम के व्यक्ति ने 1997 में पेश किया था। यह ईमेल स्पैम की सुरक्षा में भी इस्तेमाल होता है। प्रूफ ऑफ वर्क में किसी मूल्य के लिए स्कैनिंग करना शामिल होता है, जिसे जब हैश किया जाता है, जैसे SHA-256। ये एक टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर। तो हैश अनेक जीरो बिट से शुरू होता है, यानी कि जो हैश है वो कई जीरो के साथ, हम जैसे बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन 1 करोड़ पार्ट के अंदर बढ़ जाता है। तो इनका मतलब ये है कि वो कई जीरो से शुरू होता है और फिर उस पजल को या उस सम को या उस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है और उसके साथ जीरो बिट्स को ऐड करना पड़ता है। ये थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन माइनिंग करने वाले इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। आवश्यक जीरो बिट्स की संख्या के संदर्भ में जरूरी औसत कार्य कौन कौन से हैं और इसे एक हैश को कार्यान्वित करके सत्यापित किया जाता है। हमारे टाइम स्टैम्प नेटवर्क के लिए हम ब्लॉक के हैश को आवश्यक जीरो बिट्स देने वाला मूल्य ना मिल जाए तब तक ब्लॉक में नॉन्स को बढ़ाकर प्रूफ ऑफ वर्क को क्रियान्वित करते हैं। अब इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि जब इनके पास एक हैश आता है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन आती है, एक हैश आता है, उस हैश को सॉल्व करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे उस एक सम को भेजने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ता है और वो सॉल्व करने के लिए इनको उसके साथ बिट्स मिलाने पड़ते हैं। और इस तरीके से जब ये इसके अंदर बिट्स मिलाते चले जाते हैं तो जो बेसिकली इनको एक मूल्य चाहिए होता है, इनको एक कीमत चाहिए होती है, ये वो उस पजल की सॉल्विंग चाहिए होती है। जब ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है तो एक बिटकॉइन दूसरे एड्रेस के ऊपर जो है वो उसका एड्रेस बदल जाता है और बिटकॉइन की जो ओनरशिप है वो दूसरे एड्रेस के ऊपर आ जाती है।
एक बार प्रूफ ऑफ वर्क को पूरा करने के लिए सीपीयू के प्रयास को खर्च कर देने के बाद कार्य को दोबारा किए बिना ब्लॉक को बदला नहीं जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बारी सीपीयू ने एक पावर खर्च कर दी एक बिटकॉइन की ट्रांसफर करने में, ऑनरशिप ट्रांसफर करने में, और जब ये एक बारी हो जाता है तो इसको दोबारे किए बिना ब्लॉक को बदला नहीं जा सकता। मतलब कि अगर आप एक पूरे ब्लॉक को बदलना चाहते हैं ब्लॉकचेन में, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर या आपके सीपीयू को दोबारे से पूरे ब्लॉक को माइन करना पड़ेगा, तभी आप इस पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को चेंज कर पाएंगे, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, आप असंभव भी कह सकते हैं। क्योंकि बाद वाले ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक से जोड़ दिए जाते हैं ब्लॉक को बदलने के काम में, उसके बाद वाले सभी ब्लॉक पर दोबारा काम करना शामिल होगा। तो इसका एक सीधा सा मतलब, जैसा हमने आपको बताया कि अगर आपने सारी की सारी ब्लॉकचेन को बदलना है तो पहले दिन से जो बिटकॉइन एक ट्रांसफर से दूसरे एड्रेस पे ट्रांसफर हुआ, तब से लेके आज तक के सभी ब्लॉक्स को आपको पूरी तरीके से माइन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप ये काम कर पाएंगे, एक ब्लॉकचेन को हैक कर पाएंगे या क्रैक कर पाएंगे। प्रूफ ऑफ वर्क बहुसंख्यक निर्णय में प्रतिनिधित्व निर्धारित करने की समस्या का भी हल निकालता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब हार्ड फोक होता है तो फोक के मामले में वोटिंग होती है, तो उस वोटिंग के अंदर कोई एक व्यक्ति ही बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और वो किसी तरीके से स्कैमिंग या स्पैमिंग ना करे, उसको भी ये जो टेक्नोलॉजी है वो रोकती है। वो कैसे रोकती है आगे देखते हैं। यदि बहुसंख्यक वन आईपी एड्रेस वन वोट पर आधारित है तो उसे कई आईपीस आवंटित कर सकने वाला कोई व्यक्ति नष्ट कर सकता है। यानी कि जैसे हम एक कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है और आप कई सारे आईपी एड्रेस जो हैं वो बना सकते हैं एक ही कंप्यूटर में। तो इनका कहना ये है कि अगर वोटिंग के लिए हम एक आईपी एड्रेस एक वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक ही कंप्यूटर वाला व्यक्ति कई सारे आईपी एड्रेस लेके ज्यादा वोटिंग करके ज्यादा पावर लेके इस ब्लॉकचेन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके लिए उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क मूल रूप से वन सीपीयू वन वोट है, यानी कि एक सीपीयू एक वोट कहलाता है यहाँ पे, और इस तरीके से इस समस्या का हल निकल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बिटकॉइन माइन करने वाले होते हैं वो बहुत सारी मशीनें और बहुत सारे कंप्यूटर्स उनके साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि उनको अगर ये किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है या ब्लॉक लेना है तो वन सीपीयू वन वोट का ही काम करता है। बहुसंख्यक निर्णय का प्रतिनिधित्व सबसे पहले लंबी श्रृंखला सबसे बड़ी जो ब्लॉकचेन करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रूफ ऑफ वर्क प्रयास निवेश करते हैं। तो जो सबसे बड़ी ब्लॉकचेन होगी और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीपीयू पावर होगी वही सबसे ज़्यादा सुरक्षित ब्लॉकचेन बनाएगी, जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है आज की डेट में। यदि अधिकांश सीपीयू पावर ईमानदार नोड्स द्वारा नियंत्रित होता है तो ईमानदार श्रृंखला में सबसे तेज गति से वृद्धि होने और वह किसी प्रतिस्पर्धी श्रृंखला से आगे निकल जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि अगर कोई बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से ज्यादा स्पीड वाली ब्लॉकचेन बनाना चाहता है और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हैक करना चाहता है, तो उसको जो मेन ब्लॉकचेन चल रही है उससे कहीं ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। वो आगे लिखते हैं, किसी पिछले ब्लॉक को परिवर्तित करने के लिए हमलावर को उस ब्लॉक के और उसके बाद वाले सारे ब्लॉक को प्रूफ ऑफ वर्क को दोबारा करना होगा और फिर ईमानदार नोड्स के कार्य की बराबरी के ऊपर आना होगा। यानी कि जब से बिटकॉइन बना तब से लेके आज तक के सारे काम को दोबारा करना पड़ेगा और करंटली इतनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी कि वो करंट जो माइनर्स हैं उससे आगे निकल जाएं, जिसको 51 अटैक भी बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको एक वीडियो जल्दी देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आगे वो लिखते हैं, भविष्य में हार्डवेयर की गति बढ़ने और नोड्स के संचालन में परिवर्तित रुचि की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क की कठिनाई डिफिकल्टी प्रति घंटा ब्लॉक की औसंख्या को लक्षित करने वाला चल औसत निर्धारित करता है। यदि ब्लॉक बहुत तेज बनते हैं तो कठिनाई बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने बिटकॉइन की डिफिकल्टी के बारे में सुना होगा। डिफिकल्टी का मतलब वही है कि कितने ज्यादा नॉन्स को आपको, कितने ज्यादा जीरो बिट्स और नॉन्स को उसके अंदर जोड़ना पड़ता है जब आप एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे सीपीयू रख ले और उसके ऊपर माइनिंग करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हर घंटे में जो ब्लॉक का औसत है वो बढ़ता चला जाता है। और अगर 10 मिनट से पहले कोई ब्लॉक बनना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। अगर सुपर कंप्यूटर्स भी आ जाएं और सुपर कंप्यूटर्स आके बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हैक करना चाहें
और बहुत जल्दी ब्लॉक्स बनाने शुरू कर दें, तो उस ब्लॉक बनने के साथ-साथ डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनको और ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये है प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में आज बिटकॉइन के व्हाइट पेपर के अंदर क्या लिखा गया। अगले वीडियो में आपको बताएँगे नेटवर्क के मामले में। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।